अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, हज सीरीज के हिस्सा नंबर 10 में खुश आमदीद, जहां हम हज 2025 के दौरान गर्मी और शदीद दर्जा हरारत की अहम मुश्किलात पर बात करेंगे। इब्तिदाई हिस्सों में हमने ये जाना कि हज्जाज कौन होते हैं और हज का सफर क्या होता है, एहराम पहनने के उसूल, अहम मुनासिक और 8 से 13 ज़ुल हज्जा के दिनों की अहमियत बयान की। उसके अलावा हमने वीज़ा दरखास्त के अमल और पर एतमाद प्लेटफॉर्म्स पर फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग, मुख्तलिफ ममालिक से फ्लाइट्स के अखराजात, मदीना पहुंचने, मदीना में बजट और लग्जरी रिहाइश, खाने के इख्तियारात, मदीना की तारीखी और मकामी मार्केट्स जैसे क़ुबा मार्केट और शिफ्स मार्केट, और आखिर में मदीना के मुक़द्दस मकामात और सियाहती मकामात के बारे में बताया। इसी तरह पिछले हिस्सों में हमने मदीना के बाद मक्का का सफर किया, सफरी इखराजात और बुकिंग के ऑप्शंस के साथ मक्का में लग्जरी और बजट रिहाइश और खाने के इंतजामात और ज़ुल्हज्जा के बाबरकत महीने के हर दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। हिस्सा नंबर 5 में हमने बजट बेमुकाबला लग्जरी हज के अखराजात का जायजा लिया, जिसमें एहराम खरीदने से लेकर हज से वापसी तक का हर छोटा बड़ा खर्च बयान किया। अपने पिछले हिस्से में हमने हज के दौरान वॉशरूम की मुश्किलात, तवाफ के मसाइल और मक्का व मदीना में बड़ी फूड चेन्स जैसे अलबैक और मुकद्दस शहरों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मसाइल पर गुफ्तगू की। गुज़िश्ता हिस्से में हमने आसमान से बातें करती अद्वियात की कीमतों का जिक्र किया और ये बताया कि किस तरह लोग होशियारी से इन महंगाई वाले दिनों में अद्वियात के स्मार्ट मुतबादिल अपना सकते हैं। अगर आपने वो हिस्सा नहीं देखा तो जरूर देखें। चलें अब आगे बढ़ते हैं। हज 2025 के दौरान मक्का और मदीना में गर्मी के चैलेंजेस, एक तफसीली जायजा। सालाना हज का इज्तिमा जमीन पर इंसानियत के सबसे बड़े इज्तिमात में से एक है। हर साल लाखों मुसलमान दुनिया भर से सऊदी अरब के मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना का सफर करते हैं ताकि इस्लाम के इस मुकद्दस फर्ज को अदा कर सकें जो हर साहब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। ये सफर हमेशा से ही सब्र, हौसले और ईमान का तकाजा करता रहा है, लेकिन हालिया बरसों में इस सफर में एक नया और सख्त इम्तिहान शामिल हो चुका है। अरब खित्ते की इंतहा दर्जे की झलसा देने वाली गर्मी। साल 2025 में हज का मौसम एक बार फिर गर्मियों के उरूज पर आएगा। एक ऐसा वक्त जब इस इलाके में दर्जा हरारत अपनी बुलंद तरीन सतह तक पहुंचता है। आलमी मौसमियाती तब्दीली की तेजी से बढ़ती हुई शिद्दत के बायस ये दर्जा हरारत हर साल खतरनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हज्जाज कराम बिलखुसूस वो हरात जो ऐसे सख्त मौसम के आदी नहीं के लिए जानलेवा सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस साल के हज में दिन के वक्त मक्का और मदीना का दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचने की तवक्को है, जबकि बाज़ औक़ात खास तौर पर मेना और अरफात के खुले मैदानों में 51 डिग्री सेंटीग्रेड 124 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी तजावुज़ कर सकता है। इस तरह के माहौल में इंसानी जिस्म शदीद दबाव में आ जाता है और गर्मी से जुड़ी बीमारियां मुसलसल और जानलेवा खतरा बन जाती हैं। गर्मी के खतरात को समझना, इंसानी जिस्म अपने अंदरूनी दर्जा हरारत को उमूमन 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बरकरार रखता है, लेकिन शदीद गर्मी में ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है क्योंकि जिस्म के कुदरती कूलिंग सिस्टम यानी पसीना आना और खून की गर्दिश का जल्द की जानिब बढ़ जाना हद से ज्यादा काम करने लगता है। जब बैरूनी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाए, खास तौर पर कम नमी और बराह रास्त धूप के साथ, तो हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के खतरात खतरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। हज के दौरान जिस्मानी मुशक्कत वाले मुनासिक जैसे कि खाने काबा का तवाफ, सफ़ा और मरवा की साई, अरफात में वकूफ और मुकद्दस मकामात के दरमियान तवील पैदल सफर में हज्जाज घंटों झुलसा देने वाली गर्मी में, बाज़ औक़ात इतने हुजूम में कि हवा का गुजर भी मुमकिन नहीं होता, बराह रास्त सूरज की तपिश में रहते हैं। इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना देता है कि अक्सर हज्जाज बुजुर्ग होते हैं, पहले से मौजूद बीमारियों में मुब्तला होते हैं या ऐसे ममालिक से आते हैं जहां ऐसा सख्त मौसम नहीं होता। हज 2025 के दौरान मखसूस गर्मी के चैलेंजेस। खुले मुनासिक की जगह बेशतर मुनासिक
जैसे कि अरफात में वकूफ, मेना में रमे जमरात और मस्जिदुल हराम में तवाफ खुले मकामात पर सर धूप अदा किए जाते हैं। तवील पैदल फासले मुनासिक के दौरान हज्जाज को कई किलोमीटर पैदल चलना होता है, अक्सर ऐसे सड़कों और ट्रैक्स पर जो सूरज की तपश से गर्म होकर ऊपर से भी और नीचे से भी गर्मी छोड़ते हैं। महदूद सायादार जगह। अगरचे सऊदी हुक्काम ने सायादार रास्ते और मिस्टिंग स्टेशंस का इंतजाम किया है, लेकिन हज्जाज की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि एक साथ सबका इन सहूलियात तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। हुजूम की गर्मी में इजाफा। बड़े इज्तिमात में इंसानी जिस्म की गर्मी और हवा की कमी की वजह से माहौल का दर्जा हरारत और भी ज्यादा महसूस होता है। मुनासिक का तवील दौरानिया। कुछ लाजमी मुनासिक जैसे अरफात में क़याम दिन के औकात में अदा किए जाते हैं, जिससे धूप और गर्मी की शिद्दत में बराह रास्त इजाफा हो जाता है। हज्जाज कराम को एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात हज 2025 के दौरान मक्का और मदीना के सख्त माहौल में महफूज तरीके से इबादत अंजाम देने के लिए है। ज़ायरीन को इस सफ़र के लिए संजीदा तैयारी और एहतियात के साथ जाना चाहिए। सबसे अहम सफारिशात में शामिल है: 1. पानी की मुनासिब मिकदार। गर्मी से मुतल्लिक बीमारियों से बचाव के लिए मुसलसल पानी पीना सबसे अहम दिफा है। हाजियों को चाहिए कि वो रोजाना कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं, चाहे प्यास ना भी लगे, क्योंकि प्यास लगना पानी की कमी की एक देर से जाहिर होने वाली अलामत है। पानी के साथ साथ नमकियात वाले मशरूबात या ORS का इस्तेमाल भी जरूरी है, ताकि जिस्म में मादनियात और इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाजुन बरकरार रखा जा सके। 2. मुनासिब लिबास। हज्जाज को चाहिए कि वो हल्के, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहने जो धूप की रोशनी को मुनाकिस करें और हवा गुजरने दें। मर्द हजरात के लिए 2 सफेद गैर सिले एहराम के कपड़े हवा गुजरने का मौका फराहम करते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक धूप में बगैर साए के रहने से बचना चाहिए। खवातीन को चाहिए कि वो पर्दे का मुकम्मल लिहाज रखते हुए हल्के और सांस लेने वाले कपड़े पहने। चौड़े किनारे वाली टोपियां, छतरियां, ठंडी करने वाले तौलिए और धूप से बचाने वाली ऐंकें लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि सूरज की तेज रोशनी से बचा जा सके। 3. धूप से बचाओ। खुली जिल्द पर SPF 50+ सन ब्लैक अच्छी तरह लगा लें, खास तौर पर बैरूनी इबादात के दौरान। पसीने के बाइस सन ब्लॉक की तासीर कम हो जाती है, इसलिए हर चंद घंटों बाद दोबारा लगाना जरूरी है। 4. दिन के सबसे गर्म औकात से इज्तिनाब। मुमकिन हो तो सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे के दरमियान जिस्मानी मुशक्कत या इबादत से परहेज करें, क्योंकि उस वक्त सूरज की शिद्दत सबसे ज्यादा होती है। हज्जाज को चाहिए कि वो तवाफ और साई जैसे अरकान सुबह सवेरे या मगरिब के बाद अंजाम दें, जब दर्जा हरारत निस्बतन कम होता है। 5. ठंडक फराहम करने वाली सहूलियात का इस्तेमाल। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी, मेना के कैंप और सऊदी हुकाम की जानिब से कायम करदा ठंडी जगहों में पनाह है। इस परे फैन और सायदार रास्तों का दानिशमंदी से इस्तेमाल करें जो मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए गए हैं। 6. गर्मी के मर्ज की अलामात की पहचान। गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों की अलामात जानना जिंदगी बचाने का बायस बन सकता है। इब्तिदाई अलामात में चक्कर आना, मुतली, पट्ठों में खंचाव, दिल की धड़कन तेज होना, शदीद प्यास और जहनी उलझन शामिल है। ऐसी सूरत में फौरन मुतासिरा शख्स को ठंडी जगह ले जाएं, नमक मिले ठंडे मशरूबात पिलाएं और अगर हालत न संभले तो फौरी तभी इमदाद हासिल करें। 7. जिस्मानी तैयारी। हज्जाज को चाहिए कि वो माह कबल से रोजाना चहलकदमी करके अपने जिस्म को मुशक्कत का आदी बनाएं। ज़ियाबितस, दिल के मरीज, ब्लड प्रेशर और सांस की तकालीफ वाले अफराद अपने मुआलिज से मशवरा करें और तमाम जरूरी अद्वियात अपने साथ रखें। 8. सामान कम रखना। इबादत के दौरान भारी सामान उठाना जिस्म पर इजाफी बोझ डालता है और थकन और गर्मी से मुतासिर होने का खदशा बढ़ जाता है। सिर्फ जरूरी अशिया साथ रखें: पानी, शनाख्ती दस्तावेजात, जाए नमाज और इब्तिदाई तबी सामान। 9. खुराक में एहतियात। हल्की और जल्द हजम होने वाली गजा खाएं। भारी, चिकनी और मसालेदार अशिया से परहेज करें, क्योंकि ये जिस्मानी गर्मी बढ़ाती है। तरबूज, खेरे जैसे पानी वाली फल खाने को तरजीह दें। 10. बाहमी ताउन।
हज्जाज को एक दूसरे का खास ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन बूढ़ों, बच्चों और कमजोर अफराद का। हज इत्तेहाद और भाईचारे का सफर है। एक दूसरे का ख्याल रखना दीनी फरीजा और अमली जरूरत भी है। सऊदी हुकूमत के वसी इंतजामात। सऊदी हुकूमत गर्मी के बढ़ते हुए खतरात से पूरी तरह आगाह है और उसके इंसदाद के लिए सहूलियात में मुसलसल इजाफा कर रही है। मीना और अरफात में एयर कंडीशनड खेमे, हजारों वाटर मिस्ट फैन और कूलिंग टावर्स, सड़कों पर सफेद रंग की कोटिंग ताकि दर्जा हरारत कम हो, हीट स्ट्रोक और पानी की कमी के लिए तरबियत याफ्ता मेडिकल टीमें, दर्जा हरारत के इंतबाह और रहनुमाई देने वाले अवामी एलानात, रूहानी हौसला और अमली हिकमत। इंतहाई गर्मी में हज की जिस्मानी मुशक्कत सख्त जरूर है, मगर ज़ायरीन को चाहिए कि मुतदिल सोच इख्तियार करें। हज की इबादत इताअत, सब्र और इत्तेहाद का मजहर है और सख्ती के लम्हात में उनकी अहमियत और बढ़ जाती है। हज्जाज को चाहिए कि खुद को काबू में रखें, तब भी मशवरे पर अमल करें, सेहत को मजहबी जोश पर तरजीह दें और याद रखें कि इस्लाम किसी भी मोमिन पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। नतीजा, मक्का और मदीना की गर्मी में हज 2025 के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस एक कड़ी आजमाइश होंगे। मुतवक्के शदीद दर्जा हरारत में ज़ायरीन को अक्लमंदी, जिस्मानी और जहनी तैयारी के साथ जाना चाहिए और हर लम्हा मुहतात रहना चाहिए। ज़रूरी एहतियाती तदाबीर, दस्तयाब सहूलियात का दानिशमंदाना इस्तेमाल, दूसरों का ख्याल और सब्र व हौसले के साथ हज मुकम्मल करके उस मुकद्दस फरीज़े की अदायगी इज्जत और हिफाजत के साथ मुमकिन है। जैसे जैसे आलमी मौसमी हालात बदल रहे हैं, हुज्जाज और हुक्काम दोनों के लिए लाजिम है कि वो अपनी अमली हिकमत अमलियाँ और सहूलियात को बेहतर बनाते रहें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी हज महफूज, आसान और रूहानी तौर पर भरपूर तजर्बा बना रहे। हमारे हज सीरीज की आखिरी किस्त का इंतजार कीजिए, जिसमें मुकम्मल हज के लिए अहम निकात और तैयारी की हतमी तजावीज़ पेश की जाएंगी। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी मालूमात पसंद आई और आपकी हज की तैयारी के लिए मुफीद साबित हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, दूसरे हाजियों के साथ शेयर करें और मज़ीद दिलचस्प ट्रैवल गाइड्स और तजावीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली किस्त में मुलाकात होगी।